वाराणसी का यह तुलसी घाट वही घाट है जहां गोस्वामी तुलसीदास ने उसी रामचरित की रचना की थी जिसके कुछ लाइनों पर आज राजनीति की रोटियां सेकी जा रही हैं। राम कीर्तन कर रहे इन लोगों की भगवान राम और रामचरितमानस के प्रति जितनी गहरी आस्था है उसे वर्तमान तर्कों से कोई बदल नहीं सकता। श्रद्धालु यहाँ प्रतिदिन सुबह गंगा स्नान के पश्चात राम नाम का जप करते हैं। इनका मानना है कि यहाँ जो भी बयानबाजी हो रही है यह राजनीति के तहत की जा रही है। तुलसी घाट के पुराने रहवासी और संकट मोचन मंदिर के महंत विशंभर नाथ मिश्र जी बताते हैं कि जिस किसी ने भी रामचरितमानस को लेकर ऐसा बयान दिया है वो राजनीति से पूर्ण रूप से प्रेरित है, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं कि किस प्रसंग में ये बातें की गई हैं। ये दुखद है और रामचरितमानस का तो महिमा सब लोग जानते हैं। और हमने कई लोगों को देखा भी है कि रामचरितमानस के बारे में कुछ चीज़ें स्पेसिफिक वो अपने हेतु बोलते हैं, लेकिन उनका अभिप्राय वो नहीं है। और वही शब्द की बात है, शब्द का अर्थ अगर आपको ठीक से नहीं मालूम होगा, उसके भाव नहीं स्पष्ट होंगे, तो आप फिर इसी तरह की इस प्रकार बयानबाजी करेंगे। हम तो कहेंगे रामचरितमानस के बारे में बोलने के पहले आपको परहेज करना चाहिए और उस ग्रंथ को ठीक से पढ़ना चाहिए। और देखिए, उसमें सीधे-सीधे तुलसीदास जी कहते हैं, रच महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय सुवासन भाता। वो तो कहे कि शिव जी के मानस में जो पार्वती जी को उन्होंने कथा सुनाया है, वही मैं लिख रहा हूँ। और शंभु प्रसाद सुमत ये हुई रामचरितमानस कवि तुलसी, इसका मैं केवल कवि हूँ, मैं केवल स्क्रिप्टिंग किया। तो ऐसे भाव से अगर इस ग्रंथ को लिखा गया है और उसमें पात्र क्या कह रहे हैं, उसको आप इंटरप्रिटेट कर दे रहे हैं कि ये ग्रंथ पे बताइए इस तरह की बात कही गई है। अच्छा, उसमें सारे जातियों का आदर उसमें है और स्त्रियों का आदर है खास करके। और हम नहीं समझते हैं कि इतना वैल्यू वाले कोई आपके धार्मिक ग्रंथ होंगे, तो आप इसको ठीक से पढ़िए। और न समझ में आए तो हम फिर कहते हैं कि किसी विद्वान के सानिध्य में पढ़िए, तो रामचरितमानस का आपको बहुत आनंद मिलेगा। गोस्वामी तुलसीदास ने इसी तुलसी घाट और इसी गंगा नदी के तट पर रहकर रामचरितमानस की रचना की थी। इसलिए यहाँ के लोग रामचरितमानस की न सिर्फ रग रग से वाकिफ हैं बल्कि रामचरितमानस को जानते और समझते भी हैं। जिससे आत्मा को संतुष्टि प्राप्त हो, सुख मिले, उसको भी धर्म कहा जाता है। तो ये बात सत्य है कि अंतिम में उन्होंने रामचरितमानस के मंगलाचरण के 7वें श्लोक में ये वर्णन किया है कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैं यह जो रामचरितमानस ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ, ये नाना पुराण निगमा, पुराण वेद शास्त्रों, नाना यानी कि कई प्रकार के वेदों से 4 वेद हैं, ठीक है, और पुराण है, उन सभी पुराणों का जो सार है वही रामचरितमानस है। और उसमें भक्ति काव्य है वो। और सनातन संस्कृति को सरल शब्दों में अगर किसी को भी समझना है तो रामचरितमानस से अच्छा कोई ग्रंथ नहीं है। जहाँ भगवान का चरित्र का वर्णन उन्होंने किया है, तो जहाँ भगवान का नाम है वहाँ जो है विशेष जाति विशेष से कोई बात ही नहीं है। वहाँ भगवान का नाम है। तुलसीदास जी ने भगवान के चरित्र को वर्णन किया है। तो जो है, जो पुरातन इतिहास जो है, पुरातन काल से ये पुराण बन करके जो आया हुआ है, तो इसको कैसे वो बंद कर सकते हैं? इस चीज को कहते हैं हर हरि गलत कर रहे हैं। जहाँ भगवान का नाम है, अगर भगवान के नाम को बंद करते हैं, ये तो अधर्म का बहुत बड़ा विरुद्ध काम वो हो रहा है। ये बहुत बड़ी गलत है। ये कभी भी बंद होना नहीं चाहिए।